वेलकम माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। तो आज मैं आप लोगों को वो बात बताऊंगी जो मकर संक्रांति में जिस बात को बहुत लोग नहीं जानते हैं और जो सुनने बहुत शुभ फल प्राप्ति हेतु आवश्यक है। तो आप लोग ये कहानी सुनते रहिए। एक बार एक राजा सगर थे और सगर जो थे इतने प्रतापी राजा थे कि उनका यश चारों ओर फैला हुआ था और उनको देखकर इंद्रदेव भी सोचते थे कि कहीं ये मेरा राज्य अपना ना बना ले और मेरे जगह ये राज ना करने लग जाए, ये सोचते थे इंद्रदेव भी। तो राजा जो थे सगर, वो जो राम भगवान ने रखा था अश्वमेध यज्ञ, यही यज्ञ उन्होंने भी रखा था। और इस यज्ञ के दौरान उनका जो घोड़ा था वो कहीं चोरी हो जाता है। तो उनके जो पुत्र थे 60,000, तो वो क्या करते हैं, सगर के आदेशानुसार उनके जो पुत्र थे वो घोड़ा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जब वो घोड़ा को ढूंढने जाते हैं तो वो देखते हैं कि ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा था और उनको लगता है कि ऋषि कपिल मुनि ने ही वो घोड़ा चुराया है। तो वो बोल देता है कि उन्होंने ही चुराया बोल के। तब जो ऋषि कपिल मुनि थे वो क्रोध से आग बबूले हो जाते हैं और क्रोधवश सबको मृत्यु दंड दे देते हैं और सब क्या हो जाते हैं, मृत्यु की अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये जब घटना सुनते हैं राजा सगर दौड़े दौड़े कपिल मुनि के आश्रम में आते हैं। तो ऋषि कपिल मुनि के सामने वो माफ़ी मांगते हैं कि मेरे पुत्रों को जीवन दान दीजिए, मुक्ति दीजिए। तो तब जाकर कपिल मुनि जो होते हैं वो बोलते हैं कि इसके लिए आप को माता गंगे को धरती पे लाना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि ये कैसे हो पाएगा, तो वो बताते तपस्या वगैरह करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। जब माता गंगा धरती लोक पे आएगी तभी आपके पुत्रों को मुक्ति मिल पाएगी। तब जो होते हैं ना ऋषि सगर के पोता, जो ऋषि सगर का पोता होता है अंशुमान, अंशुमान जो होता है वो ये बोलता है, सीधा प्रण लेता है कि जब तक हम धरती पे हम गंगा माता को नहीं उतार लेंगे तब तक हमारी पीढ़ी की जो भी राजा होंगे वो चैन का सांस नहीं लेगा। वो तपस्या को चले जाते हैं, वो मृत्यु की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं राजा अंशुमान। फिर उसके बाद जो राजा भागीरथ बनते हैं, फिर वो भी क्या करते हैं, खूब तपस्या करते हैं। तपस्या करके माता गंगा को प्रसन्न करते हैं। गंगा माता धरती पे आने को तो तैयार हो जाती है, लेकिन जो गंगा माता है वो धरती पे सीधे आती तो उनका विकराल रोग ये धरती लोक के निवासी सहन ना कर पाते और बहुत ही ज़्यादा भयंकर परिणाम देखने को मिल जाता। तब उन्होंने क्या किया, भोले बाबा को उन्होंने प्रसन्न किया और भोलेनाथ को जब प्रसन्न किया तो भोलेनाथ ने उनको अपने जटा में धारण किया। तब से भोलेनाथ जो गंगाधर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और उसके बाद जो थी गंगा माता को जब प्रसन्न कर लिया, भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, तब जो गंगा माता धरती पे उतरी वो भी भोले बाबा की जटा से। तब गंगा माता जिस ओर भागीरथ चलते थे उसी ओर अपनी दिशा मुड़ाते हुए चली जाती थी। और इस प्रकार से वो कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुँचे। भागीरथ जी चलते चलते और वहाँ पे जब पहुँचे तो जहाँ मृत्यु सा प्राप्त किए थे उस जगह पे जाने पर जितने भी उनके पुत्र थे उन सबको मोक्ष प्राप्त हो गया। उसके बाद फिर जो थी गंगा माता ने अपना जो प्रवाह निरंतर जारी रखा और वो इस प्रकार से सागर से मिल गई। और जब सागर से मिली तो वही जगह कहलाता है गंगा सागर। तो मकर संक्रांति का ये दिन था, ठीक है, मकर संक्रांति का दिन था जब वहाँ पे कपिल मुनि के आश्रम के पास में सबको मुक्ति मिली। और साथ ही इस प्रकार से गंगा सागर में जो भी नहाते हैं मकर संक्रांति के दिन उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से हम और भी आपको कहानी सुना रहे हैं मकर संक्रांति स्पेशल। तो इसी दिन जो होते हैं ना हमारे सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के पास मिलने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो होता है ये सूर्यदेव के लिए ही समझो, एक तरह से सूर्यदेव का भी पूजन इसमें
जरूरी है सूर्य देव के लिए। तो क्या होता है, इस दिन जो सूर्य देवता रहते हैं ना, वो उत्तर से मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, मतलब उत्तरायण को प्राप्त करते हैं। तो यह दिन बहुत शुभ माना जाता है अच्छे कार्य करने के लिए। साथ ही साथ क्या होता है, जो दूसरी कहानी में मतलब जो भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह को पता था कि जब दक्षिणायन हो गए सूर्यदेव, तब जब उनको मृत्यु की अवस्था मिलेगी, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, मृत्यु मिलेगी तो फिर उनको क्या होगा, फिर से इस धरती लोक पे पुनः जन्म लेना पड़ेगा। और जब उत्तरायण होंगे तब वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तो धरती लोक में उनको जन्म न लेना पड़ेगा और वैकुंठ प्राप्त करेंगे। इसलिए उन्होंने, जब महाभारत युद्ध पूरा खत्म हो गया, तो यही उत्तरायण का मकर संक्रांति का दिन था। उसी दिन उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया ताकि उनको वापस से धरती लोक पे जन्म न लेना पड़े। और इसी प्रकार से तीसरी और कहानी है। तीसरी यह कहानी क्या है बताइए भला। तीसरी कहानी यह है कि माता यशोदा, सभी जानते हो ना माता यशोदा कौन है। माता यशोदा है कौन भाई, कृष्ण भगवान की माता। तो कृष्ण भगवान की माता थी, उन्होंने भी क्या किया था, इस दिन अपना व्रत रखा था, पूजा पाठ किया था, ताकि वो भी ये पुत्र रत्न को प्राप्त कर पाए। और फिर उनके फलस्वरूप उनको पुत्र रूप में कौन मिल गया, पुत्र रूप में मिल गए हमारे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। तो बस वो मिल गए। और साथ ही साथ इस दिन तिल भी और गुड़ भी दिया जाता है लोगों को वितरित। तो देखो यहाँ पे तिल जो होता है ना, ये जो है भगवान हरि से जुड़ी हुई है, श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है। इसका सेवन से जो होता है, शरीर का ताप जो होता है वो बढ़ जाता है और शरीर के जो रोग होते हैं वो भी मिटते हैं। तो इस दिन तिल बहुत ही शुभ माना जाता है, तिल के लड्डू वगैरह खाना भी शुभ माना जाता है। वैसे मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मकर संक्रांति से जुड़ी ये कहानियाँ समझ में आई होगी और बहुत अच्छी भी लगी होगी। इसी के साथ साथ मेरे डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरे ओर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स।